हेलो आ गए। अभी यूनिट टू में सिर्फ तुम्हारे 3 चैप्टर्स है। उसमें से हम लोग पहले चैप्टर के देखेंगे। पहले चैप्टर में तुम्हारे सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें से एक कॉन्सेप्ट पेपर में आता है। 3 में से एक कॉन्सेप्ट है मोमेंट्स, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। कर्टोसिस कर्टोसिस कुछ भी बोलो, इसे जो बोलना है। ये 3 हो गए ना तो समझो तुम्हारा यूनिट 2 का एक चैप्टर खत्म हो गया। तो मोमेंट्स क्या होता है, अब समझो x1 x2 x3 करके हमारा जो है वो डेटा दिया हुआ है। डेटा कितने टाइप का होता है, एक रॉ डेटा और सेकंड फ्रीक्वेंसी डेटा, इतना पता है ना। ये डेटा दिया गया है तुम्हें। तो मूवमेंट क्या होता है, एक्स रेज टू आर जो है वो मूवमेंट है, और इसमें आर जो है वो कहलाता है मोमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा के लिए। व्हाट इज रॉ डेटा, जिसमें सिर्फ डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है। तो रॉ डेटा फॉर मोमेंट क्या हुआ, एक्स आर का बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आर अपॉन एन। अब तुम्हें क्या करना है पता है, अब ना आर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, वो हमें पुट करते जाने होते हैं। आर इज टू 3, आर इज टू 4, वो आर के जगह पे डालने होते हैं। जब आर का वैल्यू 1 होगा ना तो ये कहलाता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन एक्स बार। तो ये हुआ मोमेंट, ये हुआ अरिथमेटिक मीन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ द मोमेंट। अब नेक्स्ट क्या है पता है, इसी अरिथमेटिक मीन में ना 2 टाइप्स हैं। एक है मोमेंट अबाउट ओरिजिन और सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। ओरिजिन को कहा जाता है जीरो भी। अगर ये दो है तो इसको दो अलग अलग फॉर्मूला हुए। अब इसके डिनोशन के अलग अलग फॉर्मूला है, कोई इसको एम बुलाता है, कोई इसको म्यू बुलाता है। तो हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे। तो मोमेंट अबाउट जीरो से क्या हुआ पता है, म्यू आर डैश। ये हुआ तुम्हारा मोमेंट का, इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स रेज टू आर। अब सेकेंड है मोमेंट अबाउट मीन का, ये डिनोट होता है म्यू आर से। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, समेशन ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार, मीन है ना, रेज टू आर अपॉन एन। ये हो गए इसके फॉर्मूला। किसके लिए, ये है सिर्फ रॉ डेटा के लिए। फ्रीक्वेंसी के लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन हम पहले इसके सम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम फ्रीक्वेंसी का बता देता हूँ। नहीं तो तुम लोगों को सारा कंफ्यूजन सा ऐसा दिमाग में आ जाएगा, बोले कि कहाँ म्यू, कहाँ एक्स, कहाँ क्या क्या हो रहा है। पहले हम लोग रॉ डेटा का एक सम देख लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए। ये रहा तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन एंड मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ द सेट। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ भी आए हमें फॉर्मूला याद करके पेपर में लिखना होता है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन किससे डिनोट होता है, म्यू आर डैश से। ओरिजिन यानी क्या होता है, जीरो और ओरिजिन दोनों एक ही है। क्या है फॉर्मूला, समेशन एक्स अपॉन एन, ये हमें फाइंड करने बोला। एंड सेकंड क्या बोला, मूवमेंट अबाउट मीन। मीन किससे डिनोट होता है, म्यू आर से। तो ये क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार ऐसा आर अपॉन एन। अब हमें क्या क्या फाइंड करने बोला है, पहले वो लिखो। फर्स्ट सेकंड, आर के जगह पर बस मैं सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूँ। फोर्थ मोमेंट। पेपर में दोनों भी एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, या तो फिर ओरिजिन आएगा या फिर मीन आएगा, दोनों में से एक आएगा। अभी हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। डैश लिखो ऊपर, क्यों, क्योंकि ये है ओरिजिन वाला साइड। तो फॉर्मूला बनाओ पहले, टेबल हम बाद में देखेंगे कि क्या कैसा ढूंढना है, पहले फॉर्मूला लिखते जाएंगे हम लोग। समेशन, देखो यहाँ पर हमने एक्स रेज टू आर ही नहीं लिखा था, ठीक है। समेशन एक्स 1 अपॉन एन, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समेशन एक्स क्यूब अपॉन एन और समेशन एक्स रेज टू 4 अपॉन एन। और सिमिलरली ये साइड क्या हो जाएगा, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार 1 अपॉन एन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन एन, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का फोर्थ रूट अपॉन एन। अभी टेबल बनाने लो। सबसे पहले हमें x दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है, 2 3 7 8 10, 2 3 7 8 एंड 10।
ठीक है, अब हम लोग पहले ओरिजिन के लिए निकाल दे, फॉर्मूला लिख लिया। अब बताओ क्या क्या चाहिए, x1 चाहिए, x स्क्वायर, x3, x4, इतना सब चाहिए। ठीक है, x1 तो हमारे पास है, ये 1 ही है, तो ये एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स क्यूब और ये रहा x4। तो निकालो, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 8 8 ज़र 64 और ये 100। और निकालो 4 इंटू 2 8, 16, 9 इंटू 3 27, इंटू 3 81। ऐसे टेबल बनाना ज़्यादा आसान होता है। 49 इंटू 7 343 इंटू 7 2401 इंटू 8512 और 4096 और ये हो जाएगा 10,000। अब इन सबको ऐड करने बोला है ना तुम्हें। It's 30. That would be 226. It's 1,890. 16594। अब बस इनको यहाँ पर डालो। क्या है फर्स्ट का आंसर, 30 अपॉन व्हाट इज n। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। n में कुछ भी ऐड वर्ड करते मत बैठ जाना, ठीक है। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 226 अपॉन 5, व्हाट इज थर्ड, 1890 अपॉन 5 एंड व्हाट इज 4, 16594 अपॉन 5। तो इन सब का आंसर क्या आ जाए। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, हम लोग पहले मीन देख लेते हैं। बताओ x बार क्या है। x बार इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन। मैंने तुम्हें क्या बताया था, म्यू आर डैश जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। तो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, इसको अगर 30/5 इज योर अरिथमेटिक मीन, तो ये 30/5 क्या है, 6 है। अब जोश जोश में ना ऐसे मत कर देना कि इसका सम उठाया 1890 माइनस 6 और फिर ऐसे करके दो होल स्क्वायर। प्लीज ये कुछ भी ना कुछ भी कैलकुलेशंस मत किया करो, ठीक है। ये कैसा है पता है, ये है x माइनस एक्स बार। पहले तुम निकालोगे और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको तुम स्क्वायर करोगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार करके क्यूब और x माइनस एक्स बार का फोल। 2 माइनस 6 कितना होता है, -4। 3 माइनस 6 -3। ये यहाँ पर मैं तुम लोगों के रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, x बार इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 इज 4। अब इसका टोटल 4 और ये 4 कैंसिल, 2 + 1 3, ये आया 0। ये जो 0 है ना, ये तुम्हारा एक डेरिवेशन भी है। वो क्या है पता है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन वो 0 होता है। अभी नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा इजी हो जाता है, ये जो डेटा आया है ना बस इसको स्क्वायर करना है। व्हाट इज -4 का स्क्वायर, 4 4 व्हाट इज 3 का स्क्वायर, 309। व्हाट इज 1 का स्क्वायर 1, व्हाट इज 2 का स्क्वायर, व्हाट इज 4 का स्क्वायर 16। अब इन्हें ऐड करो, It's 46. 46 आया, तो ये आएगा 46 अपॉन 5। ये टेबल आने के बाद आगे के टेबल बस अपने आप आ जाते हैं। अब x माइनस एक्स बार तुमने निकाल लिया ना, अब बस इसको स्पेसिफिक टर्म्स है इनका क्यूब करो। व्हाट इज 4 का क्यूब, सो व्हाट इज -4 का क्यूब -64। व्हाट इज 3 का क्यूब, 9 3 27, ये -27। व्हाट इज 1 का क्यूब, वो तो 1 ही आएगा। व्हाट इज 2 का क्यूब 8 और इसका 64, That would be -18. -18। ये आया तुम्हारा थर्ड रूट, तो ये क्या आएगा -18 अपॉन 5। एंड अब सेम टर्म का तुम क्या निकालोगे, फोर्थ रूट। यहाँ पर नेगेटिव साइंस के ऊपर प्लीज ध्यान देना, ठीक है। तो निकालो, तो ये है 256, ये है 81, ये है 1 256, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, That would be 610. 610। तो ये क्या हुआ 610 अपॉन 5। तो इन सबको सॉल्व करो और ये हो गए तुम्हारे
दोनों सम्स, ये है अबाउट ओरिजिन और ये है मीन। मीन लिखा नहीं, ठीक है, मीन लिख देते हैं, मीन। तो ऐसे इन्हें सॉल्व करना था। इसमें एक और एक वेरिएशन है, पता है, वो है फाइंड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फॉर द सेट ऑफ डेटा। क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पद पूछा है। तो ओरिजिन का फॉर्मूला लिखो। किससे पूछा है, ओरिजिन, तो डैश इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। 4 पूछा है, तो 4 हम लोग इससे क्या करते हैं पता है, बस -4 कर देते हैं। कितने फाइंड करने बोला है, 4 तक ही फाइंड करने बोला है, ठीक है। μ1 डैश इज इक्वल्स टू μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश इज इक्वल्स टू, सबको इक्वल टू का साइन, समेशन x - 4, यह r, यहाँ पर हमने फिर से फॉर्मूला में r नहीं लिखा था, ये 1 अपॉन n, ये समेशन x - 4 का स्क्वायर अपॉन n, ये है समेशन x - 4 का क्यूब अपॉन n, ये है समेशन x - 4 का फोर्थ रूट अपॉन n। अब क्या करना है, अब बस टेबल बनाना है। तो टेबल में हमें क्या दिया हुआ है, x 2 3 7 8 एंड 10। सो व्हाट इज फर्स्ट, x - 4, फिर क्या x - 4 का स्क्वायर, फिर क्या x - 4 का क्यूब, और फिर क्या x - 4 का फोर्थ रूट। पहले ये निकाल लो अच्छे से, तो ये अपने आप उससे रिलेटेड आ जाएंगे। अगर तुमने गलती से भी इस टेबल में मिस्टेक कर ली ना, तो सब खत्म, ठीक है। तो 2 - 4 -2 -1 7 4 5 6 7 3 4, ये 6, तो इसका सम क्या आएगा 10। तो तुम्हारा फर्स्ट क्या हुआ, 10 अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ n, 1 2 3 4 एंड 5, 10 अपॉन 5 2। एंड सेकंड इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, It's 66. 66। तो ये क्या हुआ 66 अपॉन 5। अब इनका क्यूब करो, -2 का क्यूब -8, माइनस के साइन को भूल गए ना तो तुम्हारे सम में 0 है। व्हाट इज -1 का क्यूब, -1। व्हाट इज 3 का क्यूब, 27, ये है 64, इंटू 4 करेंगे तो 256 का क्यूब, वो है 216, और इसका फोर्थ रूट है 1296, ये 1 और ये 2 का 16। अब बस इनको ऐड करो, That would be 298. ये बीच का नंबर रहेगा 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 81, 16 + 1 + 81 + 256 + 1296, It's 1650. 1650 अपॉन 5, और ये 298 अपॉन 5। तो बस इतना ही है रॉ डेटा में। और इसीलिए मैंने तुम लोगों को बोला था कि पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे और फिर टेबल बनाने जाएंगे, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही। तो ये इतना ही रॉ डेटा के लिए है। ये हमने देखा सिर्फ रॉ डेटा के लिए, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही सेट ऑफ नंबर्स है। अब इनका फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा कुछ कुछ केसेस में, और मोस्टली वही क्वेश्चंस पेपर में आता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी का डेटा देखते हैं, जहाँ पर मूवमेंट फाइंड करने बोला जाएगा, ओरिजिन फाइंड करने बोला जाएगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।